हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। मेरे प्रियो, मैं आज आपके साथ कुछ ऐसा अद्भुत शेयर करने जा रहा हूँ जो आने वाले समय में होने वाला है और उसमें कोई हेर फेर नहीं है, उसको बदला नहीं जा सकता, पर उससे अपने आप को हम सुरक्षित कर सकते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा, समर्पण के द्वारा, तौबा के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा हम उन आने वाली विपत्तियों से बच सकते हैं। क्योंकि खुदावन चाहता है कि हर एक को पश्चाताप का मौका मिले, हर एक अपने जीवन को समर्पित करे। हालेलुया। उसके वचन में लिखा है कि वो पृथ्वी पर अपने दास नबियों पर प्रकट किए बिना, उन पर अपना मर्म जाहिर किए बिना कुछ भी नहीं करता। हालेलुया। क्यों जाहिर करता है वो? ताकि उसके दास, उसके नबी लोगों को ये संदेश दे सकें, ये वचन दे सकें कि तुम आने वाली घटनाओं से, आने वाली विपत्तियों से अपने आप को सुरक्षित करो, अपने आप को बचाओ। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी इस पृथ्वी पर नाश हो। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दर्शन की बात है जो खुदाबंद ने लास्ट नाइट मुझे दिखाई। इस बात को उसने मुझे बड़े क्लियर तरीके से दिखाया कि खुदावंद क्या करने जा रहा है। और ऑलरेडी ये बातें बाइबल में लिखी हैं, पर खुदावंद अपने वचन में कहता है कि वो एक बार नहीं वरन 2 बार बोलता है, क्योंकि वो अपनी बातों पर साक्षी देता है, उन पर मोहर लगाता है। तो दर्शन की बात ऐसी है, जब लास्ट नाइट में सो रहा था तो मैंने एक दर्शन देखा। उसमें मैं क्या देखता हूं कि एक ऐसा जल प्रलय, एक ऐसा पानी का तूफान, इतनी भारी मात्रा में मैंने पानी को देखा। और उस पानी की शुरुआत जमीन से नहीं बल्कि आसमान से ही हो रही थी। बहुत ऊंचे घर, बहुत ऊंचे पहाड़ भी उस पानी में बहने को तैयार थे। इतनी भारी मात्रा में वो पानी बहाया गया था, मानो किसी ने डैम जो होते हैं पानी के, उनको खोल दिया हो। और एक साइड से मैं देखता हूं वो खोल दिए गए हैं और भारी मात्रा में पानी बह करके आ रहा, बड़ी ही स्पीड से। और मैं नीचे हूं, मैंने एक भाई का हाथ पकड़ा हुआ है, और हम जब उस पानी को आते हुए देखते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है, हम डर जाते हैं बहुत। और इस हलचल में जब हम भागना शुरू करते हैं उस पानी से बचने के लिए, तो उस भाई का हाथ मुझसे छूट जाता है। लेकिन हम जब देखते हैं एक तरफ से पानी इतनी भारी मात्रा में आ रहा है, तो हम दूसरी तरफ जब भागना शुरू करते हैं तो उधर से भी पानी उतनी ही तेज स्पीड से, उतनी ही भारी मात्रा में आ रहा था। बचने की कोई भी जगह नहीं थी। वो इतना पानी था कि उसमें बड़े बड़े पहाड़, बिल्डिंग्स, सब कुछ जमीन का बह सकता था। इतना भयंकर वो पानी था। और वो एक ऐसी मौत, ऐसी घबराहट से भरी मौत थी उस पानी के अंदर, डराने वाली खौफनाक मौत जो थी उसके अंदर नजर आ रही थी। हालेलुया। मेरे प्रियो,
बाइबल साफ बताती है कि नूह के टाइम में परमेश्वर ने लोगों को आगाह किया नूह के द्वारा। नूह लोगों को समझाता रहा कि अपने गुनाहों की तौबा करो, पश्चाताप करो, मन फिराओ, परमेश्वर के पास लौट आओ, वरना भारी जल प्रलय आने वाला है, उसमें सब कुछ नाश हो जाएगा जो तौबा नहीं करेंगे। खुदावन ने उस विपत्ति के बाद, उस घटना के बाद नूह से ये भी कहा कि मैं अब वापस पृथ्वी को पानी से हलाक नहीं करूंगा। तो मैं भी ये बताना आपको चाहता हूं कि ये जो पानी इतनी भारी मात्रा में मैंने देखा जिसमें सब कुछ बह गया, जब वचन कहता है तो पानी से वो नहीं मारेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विपत्ति नहीं आएगी, घबराहट नहीं आएगी, एक डरावनी मौत नहीं आएगी। विपत्ति तो आएगी, हर हालत में आएगी, चाहे किसी भी रूप में आए, वो आएगी जरूर। आने वाले आप उंगलियों पर गिन सकते हैं कि खुदावंद के आने का जो समय है वो बहुत ज्यादा नजदीक है। अब ओवर स्पिरिचुअल लोग ये कहेंगे बाइबल के अंदर कहीं भी नहीं लिखा, उसके आने का टाइम नहीं लिखा, लेकिन अगर आपकी आत्मिक आंखें खुली हुई हैं, आपके आत्मिक कान खुले हुए हैं, अगर आप आत्मिक अंधे और बहरे नहीं हैं, तो बाइबल ये भी कहती है कि उसके दिन का आना चोर के समान होगा। और स्टडी बताती है कि अब उसके आने में कोई भी देर नहीं है, सारी बातें पूरी हो रही हैं। इस दर्शन का मतलब सिर्फ यही है कि हम सीरियस हो जाएं, हम तैयार हो जाएं, जो बच्चे हैं अपनी आत्माओं में, जो व्यभिचार से बाज नहीं आ रहे, जो चोरी से बाज नहीं आ रहे, जो अपने गुनाह की जिंदगी को नहीं छोड़ रहे, जो व्यर्थ की बातों में फंसे हुए हैं, जो सारा दिन बेकार की बातों में डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे से नफरत रखते हैं, जो स्पेशली व्यभिचार में हैं, नशे में हैं, मूर्ति पूजा में हैं, ये उनके लिए भारी परमेश्वर का संदेश है। ये उसकी ओर से दिया हुआ दर्शन है कि आप तौबा करें, पश्चाताप करें और परमेश्वर की ओर लौट आएं, क्योंकि विपत्ति का तो आना तय है, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना आए। वचन बताता है तुम मौसम को देख करके आंधी का और बारिश का अंदाजा लगा लेते हो, लेकिन इन दर्शनों को सुनकर, इन बातों को सुनकर, दुनिया भर के हालातों को देखकर ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या तुम्हारा परमेश्वर जल्द आने वाला है। हालेलुया। तो ये कोई कह सकते हैं हम डराने वाली बात भी है, और हमें डरना भी नहीं है। हमें तो पश्चाताप करना, हमें तौबा करनी है और खुदावन की हुजूरी में चले आना है। हर मनुष्य, हर जाति, हर समाज इस बात को सुने कि खुदावन आने वाला है और वो किसी को नाश नहीं करना चाहता। तौबा करें, पश्चाताप करें। मैं सच कहता हूँ कि सुबह जब मैं उठा हूँ, मेरी रूह इस चीज को, मेरा शरीर इस चीज को सोच करके दुखी हो रहा था, घबरा रहा था कि वो कितनी भारी विपत्ति थी, वो कितनी भारी घबराहट थी। एक मैंने खुद आत्मिक अनुभव से एक भारी चिल्लाहट को, एक भारी विलाप और रोने को इस
पृथ्वी से, जमीन से उठते हुए सुना है। एक भारी शोक को मैंने जमीन से सुना है, इस पृथ्वी भर के लोगों से सुना है। किस कारण? कि वो तौबा नहीं कर रहे, पश्चाताप नहीं कर रहे, परमेश्वर की हुजूरी में नहीं आ रहे। तो सब कुछ छोड़ दीजिए। संसार की बातें, संसारिक चीजें, संसारिकता, पाप, बुराइयां, नफरत, चोरी, सब चुगलियां, सब तरह की मूर्ति पूजक आदतें, सब तरह के शैतानी काम, सब शैतानी कॉन्टैक्ट्स, अपनी लाइफ को जांचिए, परखिए और अपनी लाइफ में परमेश्वर के सामने जाएं, सुधार करें, पश्चाताप करें और परमेश्वर के पास लौट करके आ जाएं, ताकि आप उस आने वाली विपत्ति से, उस आने वाली घटना से बच सकें। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बड़ी अकल दे, बड़ी बुद्धि दे। आप अपने मन को ढीठ ना करें, इस बात को सीरियस लें और अपने जीवन को, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। उसके हाथों में अपने जीवन को सौंप दें, क्योंकि मरने के बाद कोई भी पश्चाताप नहीं है। हालेलुया। तो खुदावन के इस वचन पर गौर करें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। उसका दिन चोर के समान आने वाला है। तौबा करें, पश्चाताप करें, परमेश्वर की हुजूरी में लौट आएं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह की।